सो गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा लॉग और एंटी लॉग आज स्टार्ट करते हैं जरा। अगर आप मेरे साथ 11th में रहे हो या परमवीर सर के साथ आप 11th में पढ़े हो तो हमने तब भी आप लोगों को ये चीज सिखाई थी दैट वी आर रिपीटिंग टुडे, और उसके साथ जो हमें 12th में अब यूज करना आना चाहिए वो चीज भी। तो लेट्स गेट अटैच्ड टू दैट। log 1, log 2, log 3, log 4, log 5, log 6, log 7, log 8, log 9, log 10। इनकी वैल्यूज आपके मुंह पर होनी चाहिए बच्चे। समथिंग की मैम ओके हमें याद है। log 1 की वैल्यू बेटा 0, log 2 की वैल्यू 2 के आगे यानी 0 तो रिपीट होगा। देखो 0 से 0 मैंने नीचे ही उतारा है पॉइंट। अब 2 के आगे 3 आता है ना, तो ऐसे याद रखो 3010। फिर से 0 पॉइंट, log 3 की वैल्यू 3 के आगे 4 आता है ना, 4771। log 4। अब जरा log 4 से करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं डियर। बेटा अगर log a की पावर b है तो इसे हम कहते हैं b log a। अगर log xy ऐसे दे रखा है तो इसका मतलब होता है log x प्लस log y। अगर आपसे कह रखा है log p अपॉन q तो इसका मतलब होता है log p माइनस log q। log के ये 3 फंडामेंटल्स तो जान ही लीजिए बेटा। जरा जल्दी से ये उतार लीजिए बेटा ये तीनों। log a की पावर b इज एक्चुअली b log a। log xy अगर कभी हो ब्रैकेट में तो आप उसे उसके फैक्टर्स में स्प्लिट करके सम कर सकते हैं, log x प्लस log y। log p अपॉन q इज नथिंग बट log p माइनस log q। तो सबसे पहले log टेबल में मुझे log 10 तक की वैल्यू आपको याद करानी है, और कैसे ये जो अभी हमने ये 3 चीजें पढ़ी हैं इनको कैसे यूज करना है ये सीखना है, फिर एंटी लॉग सीखेंगे। तो log 1 की वैल्यू याद रखो 0, log 2 की वैल्यू 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.4771, एक log 7 की वैल्यू याद रखना 0.7 के बाद क्या आता है 8, 8 का आधा 4, 4 के आगे क्या आता है 5, 1। log 7 की वैल्यू 0.8451। सिर्फ ये वैल्यूज याद रखनी है बच्चे। और एक और log 13 की वैल्यू और याद कर लो 1.1139। ये न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होता है, log 13 बहुत आता है। तो एक बार दोबारा से जो मुझे log का आपको याद कराना है, log 1 की वैल्यू 0, log 2 की वैल्यू 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.4771, log 7 की वैल्यू 7 से जस्ट आगे 0.8, 7 के आगे आता है 8, 8 का आधा 4, 4 के आगे 5, फिर 1। जब ये log के टेबल्स का इतना कर लिया है, बाकी बचे हुए को देखते हैं। बेटा log 4 is actually nothing, we can call it log
2 का स्क्वायर कह सकते हैं, नहीं log 4 को 4 का ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 2 log 2 नहीं हो गया, 2 इधर आ गया यानी 2 log 2, तो 2 का मतलब यहाँ 2 रहा और log 2 का मतलब हो गया जो आपने याद कर ली 0.3010, तो ये कितने आया 0.6020। हम लोग सिर्फ log 1, log 2, log 3, log 7, एक log 5 और सिखाऊंगी, इनकी या मत भी सीखो, तो हमें चलो log 1, log 2, log 3, log 7 की वैल्यू याद होनी चाहिए, हम पूरा log टेबल कर लेंगे। एक log 13 की और याद करनी है, हाँ 1.1139, log 13 इज 1.1139। कल स्पीड और होगी फिर आपकी न्यूमेरिकल्स में, अगर आपने आज का पढ़ाया हुआ मेरा ये लेक्चर बहुत ध्यान से सुन लिया, समझ लिया, कल आपकी न्यूमेरिकल्स में स्पीड अलग होगी। बट हाँ रिवाइज करना पड़ता है बेटा, हम ट्रिक्स तो सिखा देते हैं, बहुत सारे फंडास भी सिखा देते हैं, सबको एक जैसा पढ़ाते हैं, बट किसी के बहुत ज्यादा मार्क्स, किसी के बहुत कम आते हैं, क्योंकि वो जो हमने सिखाया होता है उसको तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ कैसे बनानी है ये बस आपके ऊपर फैसला होता है। चलिए फिर से, log 1 की वैल्यू 0, log 2 की वैल्यू 2 के आगे आता है 3, रिमेंबर, तो 0.3010, व्हाट इज इट 0.3010। log 3 के आगे आता है 4, तो 0.4771। एक log 7 के आगे आता है 8, तो 0.88 का आधा 4, 4 के आगे 5, 1, 0.88 का आधा याद करो 4, 4 का आगे आया 5 एंड देन इट्स 1। अब log 4 की मैंने आपसे कहा कैसे याद रखो, तो मैंने आपको कुछ फंडामेंटल सिखाए हैं। log a की पावर b इज b log a, log xy इज log x प्लस log y, log p अपॉन q इज log p माइनस log q। तो जब log 4 की बारी आई तो मैंने ये वाला पार्ट यूज किया, log 4 का मतलब log 2 का स्क्वायर, तो हो गया ना ये a की पावर b विच इज इक्वल टू 2 log 2, 2 इंटू 0.3010, 0.6020। तो यही log 4 का फंडामेंटल हमने यहां इस्तेमाल किया है। अब log 5 की बात करते हैं। log 5 इज नथिंग बेटा बट log 10 अपॉन 2। अलग से करते हैं, log 5 ये क्या होता है log 10 अपॉन 2, तो log 10 अपॉन 2 रिजेंबल्स टू p अपॉन q ऐसे करके, तो क्या फॉर्मूला लगा log 10 माइनस log 2। log 10 की वैल्यू 1 होती है बेटा और log 2 की वैल्यू अभी याद करी 0.3010, तो इफ यू सब्ट्रैक्ट देम तो आपके पास क्या आई वैल्यू 0.6990। तो log 5 की वैल्यू आई 0.6990। अब जैसे कि आप लोग बेटा जान पा रहे हो, मैंने तब से log 1 जिन पे मैंने टिक किया है log 1, log 2, log 3, log 7 और log 13 की वैल्यू मैं कह रही हूं, बस याद कर लो, बाकी सब वहीं पर अपने आप निकलते चले जाएंगे। log 1 की वैल्यू 0, log 2 की वैल्यू 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.4771, log 7 की वैल्यू 0.8451, log 13 की वैल्यू 1.1139। पहले बेस अपना ऐसे बनाना, जिन्हें मैंने अंडरलाइन किया है पहले उन्हें याद करना।
फिर log 4 आपको समझ में आ गया होगा, हमें याद करने की जरूरत नहीं है कि log 4 को हम रट्टा मारेंगे, log 4 ऑन द स्पॉट हम वहां पे निकाल सकते हैं। अगर हमें log 2 की वैल्यू याद है, बाय जस्ट मल्टीप्लाइंग log 2 into 2, दैट इज 2 into 0.3010, 0.6020 आ गई। ऐसी log 5 के लिए log 10 upon 2, log 10 की वैल्यू होती है बेटा 1, तो 1 माइनस log 2 यानी 0.3010, तो आया 0.6990। अब log 6 की बात करते हैं। तो ये जो log 6 है बेटा, कैन आई राइट log 2 into 3? तो ये चीज किससे रिजेंबल होती है? एक्स वाई से। तो ये हो गया log 2 प्लस log 3। log 2 की वैल्यू याद होती है 0.3010, log 3 की वैल्यू याद होती है 0.4771, तो log 6 की वैल्यू हमारी आ गई 0.7781। तो वहां पे लिख देते हैं 0.7781, ये log 6 की वैल्यू आ गई। log 7 की हमें याद होती है log 8, फिर अगेन log 8 इज व्हाट? log 2 raised to the power 3, तो ये हो गया 3 log 2, यानी 3 into 0.3010, तो 3 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करा तो 0.9030 आ जाएगा। अब log 9 की बात करते हैं बेटा। log 9 इज नथिंग बट व्हाट? log 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 log 3, यानी 2 इंटू log 3 की वैल्यू 0.4771, तो 2 से इसे मल्टीप्लाई करा तो आ जाएगा हमारा ये नंबर 0.9542। तो सबसे पहला काम, और log 30 मैंने याद करा ही दिया 1.1139 बेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट log 13। जरा एक में दोबारा सुनो, log 1 0, log 2 0.3010, log 3 की वैल्यू मैंने कही 0.4771, log 4 हम निकाल लेंगे अगर हमें ये सब पता है, log 5 भी हम निकाल लेंगे, log 6 भी हम निकाल लेंगे। अब बात करते हैं log 7 की, 0.8451, log 8 हम निकाल लेंगे, log 9 भी हम निकाल लेंगे, और log 10 की वैल्यू होती है 1। और मैंने एक और याद कराई log 13, जिसकी वैल्यू है 1.1139। पहले तो आपको बेटा ये मैटर याद होना चाहिए। अब हमने log 4 की वैल्यू निकालनी है, तो दैट्स वेरी सिंपल, 2 log 2 कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.6020। log 5 की 10/2 कर लेते हैं, मैंने आपको सब समझा दिया, मैं कह दूं आपको घर पे ऐसे रिवाइज करना है। log 6 इज 2 into 3, तो इसकी आ गई 0.7781। log 8 की वैल्यू है 3 log 2, यानी आ गई हमारे पास 0.9030।
log 9 की वैल्यू 3 का स्क्वायर यानी 2 log 3 0.9542। तो ये तो हुए लॉग के फंडामेंटल्स, स्पेशली लॉग 13। आई एम गिविंग प्रेशर ऑन लॉग 13, बार बार कह रही हूँ 1.1139। पहले ये याद होना चाहिए बेटा, जितना भी आज मैं ग्रीन से अंडरलाइन कर रही हूं ये आपके टिप्स पर होना चाहिए, बाकी अपने आप निकल जाएंगे। अब अगर लॉग का इतना पोर्शन याद है, साथ साथ लॉग की ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी याद है आपको कि log a अपॉन b इज log a माइनस log b, log x की पावर y इज एक्चुअली y log x, और log p अपॉन q इज, सॉरी p इंटू q कर लेते हैं, log p प्लस log q। अब अगर इतना याद है, इतना आ गया है आपको, तो मैं आगे मूव करती हूँ, जरा लॉग निकालना सीखते हैं। आई होप आप लोग अपना लॉग टेबल लेकर आए हो। नहीं लेकर आए हो तो बेटा थोड़ी परेशानी होगी, नहीं तो कैसे समझाऊंगी आपको कि लॉग टेबल कैसे देखते हैं। गिव मी अ मिनट बेटा, इतने आप लोग अपने लॉग टेबल्स खोलिए, बैक ऑफ द बुक के पीछे दे रखे होंगे लॉग टेबल्स। नाउ लिसन डियर, मान लीजिए आपसे कहा जाए log 24.321 का लॉग निकालो। अब जरा लॉग निकालना सीख लो। तो पहली चीज आप ये देखो, डेसिमल का है, ये रहा डेसिमल के लेफ्ट में, या मैं करूं लॉग के शुरुआत में कितने नंबर्स हैं? 2। तो यहां 2 नंबर्स है, एक है 2 एक है 4। तो सबसे पहले जितने नंबर्स होंगे उतमें से एक नंबर कम कर लो और यहां पे डिजिट लिख दो जो भी बचती है। यानी यहाँ 2 और 4 दो नंबर हैं, कितने टोटल नंबर हैं? 2 नंबर्स। तो इन 2 नंबर्स में से एक नंबर कम कर दीजिए, तो बचा हमारे पास 1। दूसरा देख लो जरा, एक बार दिमाग अपने आप अभी क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपसे कह दिया जाए log 649.36। तो अब डेसिमल से पहले देखो कितने नंबर हैं? 3 नंबर हैं। तो 3 में से एक कम किया तो 2 पॉइंट इतना बचा। आई होप नाउ यू आर गेटिंग दिस बेटा, मैं कैसे समझाने की कोशिश कर रही हूं। आप प्लीज थोड़ा कोऑपरेट करो, इस तरह से लॉग देखे जाते हैं। अब जो लॉग आपके पास यहाँ पे आया दैट इज 24। पहले 2 नंबर्स आप इन्हें कैप्चर कर लेंगे, पहले 2 नंबर्स। अब उस 24 का 3 के कॉलम में देखो, आपके पास लॉग टेबल होगा बेटा, मैं एक मिनट इसे मिटा रही हूं। अब आपके पास एक लॉग टेबल होगा, उस लॉग टेबल में शुरू में ऐसे नंबर्स दे रखे हैं 10 11 12 ऐसे कर करके, और एक यहां पर इस तरफ ये लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इधर दिख रखा है फिर इस तरफ
और इधर लास्ट में होगा ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे इधर दे रखा है। इसे कहते हैं मीन डिफरेंस। तो फिलहाल देखो ऐसे करते करते अगर आप देखोगे तो आपको एक नंबर 24 मिलेगा। ये रहा 24। 24 को 3 के कॉलम में देखो, 3 के कॉलम मतलब इस वाले कॉलम में, यहां पे जो भी नंबर इधर मिलेगा उसे लॉग टेबल से उतार लो। जैसे मेरे लॉग टेबल से वो नंबर जो मिल रहा है दैट इज 24 का 3 के कॉलम में देखा तो इट इज कमिंग 3856। 3856 आ रहा है इधर। तो ये मैंने जब पहले दो नंबर्स को कैप्चर किया, उसको फर्स्ट नंबर से देखा कि 3 है, तो 24 का 3 कॉलम में देखा तो हमारा नंबर आया 3856। फिर नेक्स्ट कॉलम में देखो क्या है 2, तो 2 पर यहां पर अब देखोगे मीन डिफरेंस। अब ये वाला 2 नहीं देखोगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। इस वाले कॉलम का काम खत्म। पहला नंबर जो 3 था वो इधर से निकाला गया। अब जो नेक्स्ट नंबर है 2 वो इधर से निकाला जाएगा मीन डिफरेंस से। तो 2 के लाइन पे इसका जो नंबर यहां दे रखा है डियर दैट इज 4। तो आप 3856 में 4 को जोड़ दीजिए तो 3860 हो गया। तो यहां आ जाएगा 3860। तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट लॉग बेटा। आई होप यू पीपल आर गेटिंग दिस। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा लॉग निकालते कैसे हैं। तो पूरा लॉग लॉग 24.321 का आंसर हो गया 1.3860। नेक्स्ट पर करते हैं, अभी एक और करेंगे क्वेश्चन। मान लो आपको दे दिया जाए लॉग 34.30 या ऐसा ले लेते हैं 341.263 ऐसे करके ले लेते हैं। अब सबसे पहला काम, डेसिमल से पहले कितने नंबर हैं? 3। आपने एक नंबर कम कर दिया इन तीनों नंबरों से तो यानी आ गया 2 पॉइंट। अब पहले दो नंबर पकड़ो 34, उसे 1 के कॉलम में देखो और फिर 2 नंबर के मीन डिफरेंस में देखो। तो 34 नंबर यहां पे देखते हैं, फिर से वही लोगैरिथम टेबल। यहाँ पे 10 11 12 ऐसे दे रखा है। ऐसे करते करते यहाँ एक जगह 34 दे रखा है। यहाँ पे कॉलम है 0 1 2 3 ऐसे करके। तो इस वक्त मुझे 34 का 1 कॉलम में बेटा यानी ये चीज चाहिए। यहां पर जो वैल्यू है वो ये 1 है ना, इसके अंदर। तो ये 34 के 1 में मेरे पास वैल्यू आ रही है 5328। यहाँ जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 5328। तो 34 का जो हमसे कहा गया था 1 में देखो, वी आर डन विद इट। यहां तक खत्म हुआ। अब मीन डिफरेंस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मीन डिफरेंस में 2 को देखोगे इधर, और मीन डिफरेंस में इसका 2 में हमें दे रखा है। आई होप आप पीछे से लॉग टेबल देख रहे हो। 3 आ रहा है बेटा। तो इन दोनों को ऐड कर दो 5328 और 3 को, तो हमारा कितना आया 2.5331। आई होप यू पीपल आर गेटिंग दिस बच्चे, कि लॉग निकालते कैसे हैं। लॉग टेबल से लॉग निकालना 12th सीबीएसई बोर्ड इट्स वेरी नेसेसरी बच्चे।
चलो आई एम गिविंग यू अ नंबर, निकाल के दिखाओ अब इसका मुझे और मुझे भेजो। जरा इसका लॉग का आंसर मुझे लिखकर भेजिए। लॉग 4645.02। सबसे पहला काम, कितने डिजिट्स हैं डेसिमल से पहले? 4। उनमें से एक माइनस कर दो, बचा कितना? 3। पहले दो नंबर्स लॉग के पकड़ो, 46, उसका 4 में देखो मेन कॉलम में, और मीन डिफरेंस 5 में देखो और ऐड कर दो। आप लोग अपना करो, फिर मेरे साथ मैच करना, यही बैठ रहा है हम सबका या नहीं। तो 46 का 4 कॉलम में जब हमने देखा, यहां पे नंबर आ रहा है बेटा 6665, और मीन डिफरेंस 5 पर कह रहे हैं, तो 5 में आ रहा है हमारा 5। तो 3.6670 हो गया। 65 में 5 ऐड कर दिया। आई होप यू आर क्लियर इन दिस थिंग बच्चे। अब इसी से एंटी लॉग सीखेंगे, फिर वो सिखाऊंगी जो कल न्यूमेरिकल्स में यूज होना है। चलो लेट्स बिगिन विद द एंटी लॉग नाउ। एक में एंटी लॉग का एक मतलब देखो, जो भी नंबर ये वाले लिखे हुए हैं, ये वाले, इन सबके एंटी लॉग निकालोगे तो ये नंबर आएंगे। यानी एंटी लॉग ऑफ 0 इज 1, एंटी लॉग ऑफ 0.3010 इज 2, एंटी लॉग ऑफ 0.4771 इज 3, 4771 इज 3, एंटी लॉग ऑफ 0.6020 इज 4, 0.6990 का एंटी लॉग 5, और 0.7781 का एंटी लॉग 6। ऐसे ये सारे बेटे ऐसे अटैच्ड होते हैं। तो पहली बात तो ये चीज सीखो कि एंटी लॉग ऑफ 0 इज 1। उल्टा लिखना है हमें इसका। एंटी लॉग ऑफ 0 इज 1, एंटी लॉग ऑफ 0.3010 इज 2। भाई ये लिख लो ताकि पता चले ऐसे होता है। 0.4771 is 3 and so on बेटा।
अब एंटीलॉग निकालना सीखते हैं बेटा। एक तो एंटीलॉग ये वाले तो आपको याद ही हो जाएंगे, क्योंकि जब अगर वो याद करोगे तो ये अपने आप याद हो जाएंगे। अब जरा एग्जाम में कैसे एंटीलॉग निकालेंगे, वहां कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जरा ये कर ले। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन ये किया था कि लॉग 24.321 का आंसर 1.3860 आया था। जरा अब क्या करते हैं, इसी नंबर का एंटीलॉग निकालते हैं। किस नंबर का? जो आंसर आया है। यानी आप मुझे आपको एंटीलॉग 1.3860 निकाल के दिखाना है। कैसे निकालें? जरा एंटीलॉग टेबल देखिएगा बेटा अपने बुक के पीछे, किसी भी बुक को जो आपने ले रखा हो साइंस की या मैथ्स की, पीछे लॉग टेबल दिए होते हैं। 11th स्टैंडर्ड की तो बुक होगी आपके पास, केमिस्ट्री की, उसमें भी सबसे पीछे दिए होते हैं। तो एंटीलॉग टेबल में पहली पहचान क्या होती है कि एंटीलॉग टेबल है, वहां पे स्टार्टिंग ऐसे होगी 0.00, 0.01 ऐसे करके, 0.02 ऐसे नंबर्स की स्टार्टिंग है। और ऐसे ऐसे करते हुए यहाँ नंबर्स चलते चले जा रहे हैं। 0.11, 0.132, 0.13 ऐसे करके इस तरह से नंबर्स चलते चले जा रहे हैं। तो मान लो ऐसे हम लोग ये चीज ऐसे पढ़ते हैं कि एंटी लॉग हमेशा डेसिमल नंबर से शुरुआत होती है, लेकिन लॉग जो होता है वो लॉग बेटा स्टार्ट होता है हमेशा विदाउट डेसिमल नंबर से। वो स्टार्ट होगा 10, 11, 12 से। अब जरा ये पढ़ते हैं, यहां पर मीन डिफरेंस है, इधर सॉरी, इधर हमारे मेन डिफरेंस है। यहाँ पे भी कॉलम होगा 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर टिल 9 तक, जितना भी फार आप जाओ, 5, 6, 7, 8, 9। और फिर उसके बाद बेटा नेक्स्ट आ जाएगा मीन डिफरेंस, जो इधर रहता है वो एंटी लॉग में भी दिखेगा मीन डिफरेंस। अब वो लेना है नहीं लेना है वो हमारे ऊपर है। अब जैसे यहां देखो, एंटी लॉग ऑफ 1.3860 निकालना है, तो सबसे पहले अगर एंटी लॉग में डेसिमल से पहले क्या नंबर है ये देखो। डेसिमल ये रहा, इससे पहले नंबर है 1। आप सबसे पहले अगर ये नंबर पॉजिटिव नंबर है, यानी +1 है, -1 ना होके ये 1 है, मतलब +1 है, तो इसे 10 की पावर पे चढ़ा दो, सबसे पहला काम। ठीक है, दूसरा काम, क्योंकि एंटीलॉग टेबल डेसिमल से स्टार्ट होता है बेटा, डेसिमल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए डेसिमल के बाद वाले यहाँ पे दो नंबर्स पिक किए जाते हैं, यानी 0.38 यहाँ पिक किया जाएगा। और 0.38 को 6 के कॉलम में आप देखेंगे। तो जब मैं कह रही थी ऐसा ये चार्ट चलता जाएगा, तो मान लो यहाँ पे आ गया 0.38 इधर आ गया। अब उस 0.38 के कौन से कॉलम में देखना है? 6 कॉलम में। तो 6 कॉलम में अगर हमने देखा तो वैल्यू आ रही है 2432 बेटा। 6 कॉलम में 0.38 के वैल्यू आ रही है 2432। 2432 और मीन डिफरेंस हमारा है 0 पे, और 0 से मीन डिफरेंस स्टार्ट नहीं होता, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से स्टार्ट होता है, 1 से। तो मीन डिफरेंस यहाँ पे कुछ है नहीं फिर, यानी तो यानी नंबर क्या हो गया? 2432। तो आपने यहां लिख दिया 2432। फिर थर्ड काम क्या होगा कि जो भी यहां फर्स्ट नंबर आया है उसके बाद जस्ट डेसिमल लगा दो, ये। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 2.432 इंटू 10⁻1। अगर बच्चों की तरह करो तो 2432 अपॉन 1000 हो गया, डेसिमल हटाया तो यहाँ पे 10 था, एक 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, तो हमारा नंबर क्या आया? 24.32।
तो यही तो आंसर है। अगर चेक करा जाए, देखो ऊपर देखो, मैंने आपको क्या सिखाया है, एंटी लॉग इस नंबर का निकाला तो आ रहा है 24.32, और यही तो नंबर था 24.32। आई होप नाउ यू आर गेटिंग कि एंटी लॉग निकालते कैसे हैं। अभी एक प्रैक्टिस और करेंगे बेटा, एक दो की प्रैक्टिस अभी और करनी है। तो लेट अस स्विच ऑन टू द नेक्स्ट पेज। एंटी लॉग, सपोज मान ले बड़ा सा नंबर लेते हैं 679.123 ऐसे कर लेते हैं, इसका निकालना है। तो सबसे पहला काम एंटी लॉग में, सबसे पहला काम डेसिमल से पहले जो भी नंबर दे रखे हैं, जैसे 679, अगर वो पॉजिटिव नंबर्स हैं, उनके साथ नेगेटिव साइन नहीं है, तो उन्हें 10 की पावर पे चढ़ा लीजिए। 679 पहला काम, सबसे पहला, सबसे इजी होता है एंटी लॉग निकालना, ऐसे। अब डेसिमल के बाद जो दो नंबर्स हैं उन्हें कैप्चर कीजिए, तो 0.12, क्योंकि एंटी लॉग टेबल पॉइंटों से स्टार्ट होता है, 0.01, 0.02, तो ऐसे करते करते आप 0.12 तक आ गए, ये यहाँ आ गए। और इसके कौन से कॉलम में देखेंगे हम, थर्ड कॉलम में इन्होंने हमसे कहा है, थर्ड में। तो यहाँ 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, थर्ड कॉलम। तो यहाँ थर्ड कॉलम में हम इसकी वैल्यू देखते हैं। वो आ रही है 1327। तो आपने यहाँ नंबर लिख दिया 1327। बेटा मीन डिफरेंस के लिए कोई नहीं था, तो हमने यही लिख दिया। अगर होता तो मीन डिफरेंस से यहाँ पिक करके इसमें ऐड करते, फिर उस नंबर को यहाँ लिखते। तो पहला काम मैंने बताया, डेसिमल से पहले जब भी एंटी लॉग का आंसर निकालो, जितने भी नंबर है उन्हें 10 की पावर बना दो। फिर डेसिमल के बाद दो नंबर चुनकर 0.12 आया, उसको थर्ड कॉलम में हमने देखकर जो भी नंबर यहाँ दिखा उसे यहाँ लिख दिया। और जब लिखा, उसके बाद थर्ड स्टेप में आपको यहाँ पे जो भी फर्स्ट नंबर आया उसके बाद डेसिमल लगा दो। तो दिस इज द आंसर ऑफ एंटी लॉग बेटा। चलो अब जरा करते हैं एक और। अब एंटी लॉग कैसे पहचानने में आए कि मैम हमें एंटी लॉग निकालना कैसे है। तो बेटा देख जरा, मान ले हमारे पास क्वेश्चन कल आ गया, ऐसे हम कुछ करेंगे तो हमारा हो सकता है क्वेश्चन का ये रूप आ जाए कि लॉग एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, और हमें दे रखा है कि लॉग एक्स इज 8.49, और हमसे कहा गया कि कैलकुलेट एक्स की वैल्यू बताओ। तो लॉग के पास जो नंबर जस्ट टिक होता है दैट इज एक्स। इस एक्स का आंसर निकालने के लिए हमें उसके सामने वाले 8.49 का एंटी लॉग लेना पड़ता है। तो अब एंटी लॉग इस नंबर का लेना है, जो भी इसका आंसर आएगा वो एक्स का आंसर हो जाएगा। तो एक्स कैसे निकाले बेटा, सबसे पहला काम, ये एक पॉजिटिव नंबर है पूरा, तो डेसिमल से पहले यहाँ पे कौन सा नंबर दे रखा है, दैट इज व्हाट, 8। तो 10 रेज टू द पावर सबसे पहले 8 लगा दो, क्योंकि 8 पॉजिटिव नंबर है, तो उसे 10 रेज टू द पावर लगा दो। अब अपना एंटी लॉग टेबल खोलो और वहां देखो जहां पे 0.01, 0.02 करके ऐसे नंबर दे रखे हैं, और ऐसे करते करते ये आ गए हम लोग 0.49 पर, क्योंकि अब हमारे नेक्स्ट टू नंबर्स हैं 0.49, तो हम 0.49 पे देखेंगे। अब 0.49 के आगे कोई नंबर नहीं दे रखा, तो हम वो नंबर 0 मान लेंगे। मतलब अगर कोई नंबर नहीं है इधर, तो हम क्या मानेंगे, 0.49 के आगे 0 लिखा हुआ है,
तो इसे ऐसे रीड करो कि 0.49 का 0 के कॉलम में, तो 0 का कॉलम तो फर्स्ट कॉलम ही हो गया ना बेटा, ये। तो 0 के कॉलम में 0.49 की वैल्यू कितनी आ रही है, अपने कॉलम में चेक करो, 3090। तो उस नंबर को यहां उतार लो, 3090। और थर्ड स्टेप क्या होता है कि फर्स्ट नंबर के बाद डेसिमल लगा दीजिए इधर। तो हमारा आंसर हो गया x का 3.090 इंटू 10⁸8। आई होप नाउ यू आर गेटिंग बेटा एंटी लॉग कैसे निकालते हैं लॉग से। तो ये तो हुआ कि अगर log x पॉजिटिव नंबर हो तो कैसे निकालते हैं, जैसे 8.49। अब जरा एक लेते हैं बेटा, अगर log x के आगे नेगेटिव नंबर आ जाए तो उसका एंटी लॉग कैसे लेंगे। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, मान लो कल क्वेश्चन में आएगा, क्योंकि आएंगे ऐसे क्वेश्चंस कल, वो कहेंगे log x की वैल्यू, मतलब कहीं आप किसी ना कहीं जगह क्वेश्चन में ट्रैप होंगे कि log x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, 1.38 मान ले 79 ऐसी ले ली मैंने एट रैंडम, 1.3879 है, माइनस में है। अब मुझे x का आंसर चाहिए, तो व्हाट शुड आई डू, आई वुड मूव टू एंटी लॉग ऑफ दिस नेगेटिव नंबर माइनस 1.3879। तो सबसे पहले क्या करना होगा बेटा, इस नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग पॉसिबल नहीं होता, हमें इसे एक पॉजिटिव नंबर की तरफ ले जाना होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एंटी लॉग, अब जरा ध्यान से देखो, यहां कौन सा नंबर नेगेटिव की तरफ है जो डेसिमल से पहले है, ये वो है -1। अब इस -1 को 1 मान लो, और इससे एक हायर नंबर सोचो जो इसके जस्ट आफ्टर आता हो, यानी 1 के आगे क्या आता है, 2 ना, तो इससे एक हायर नंबर सोच लिया जो जस्ट इसके बाद आ रहा है, 1 के बाद आया जैसे 2, और उसको प्लस और नेगेटिव टर्म्स दोनों में लिखो, यानी +2, और ऐसे लास्ट में लिखना -2, और बीच में ये ही पूरा नंबर उतार दो, दैट इज -1.3879। अब क्या करेंगे आप, जो +2 लिखा है उससे इस नंबर को इवेल्युएट कर दीजिए, +2 में से +2.0000 में से माइनस कर दो 1.3879। तो ये नंबर आएगा आपका 6121। तो ये नंबर आया बेटा 0.6121, और यहाँ पे अपना ऑलरेडी जो नंबर बैठा हुआ दिख रहा है उसे दोबारा उतारो -2, और एंटी लॉग अभी चल रहा है। फिर इस नंबर को लिखने का तरीका देखो, -2 को आप लिख दोगे एंटी लॉग करके 2 बार, और ये नंबर आ जाएगा 6121 ऐसे। अब बस हम एंटी लॉग लेबल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये नंबर हमारा रेडी हो गया, सबसे पहले 10 जो डेसिमल से पहले है उस नंबर को 10 की पावर बना दो, तो बार 2 मतलब -2 होता है, ऐसे लिख दिया। फिर डेसिमल के बाद सेकंड स्टेप इज डेसिमल के बाद दो नंबर कैप्चर कीजिए, तो दैट इज 0.61। तो वही एंटी लॉग के टेबल में आपने 0.61 की वैल्यू देखो, 0.61 की वैल्यू, 0.61 की वैल्यू किस कॉलम के लिए, 2 कॉलम के लिए, और 1 में मीन डिफरेंस।
तो 2 कॉलम के लिए बेटा यहाँ पे आया 0, यहाँ आया 1, यहाँ आया 2, 2 कॉलम के लिए 0.61 की वैल्यू आ रही है 4093, और मीन डिफरेंस में 1 भी है, तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे दे रखा होगा, तो 1 में मीन डिफरेंस की वैल्यू आ रही है 1। तो ये हो गया 4093 प्लस 1 यानी 4094। और फिर थर्ड स्टेप, जो भी यहाँ नंबर आया फर्स्ट नंबर उसके बाद डेसिमल लगा दी, तो ये हो गया हमारा x। कल ऐसे आएंगे बेटा, कल आप जब न्यूमेरिकल्स करेंगे ये चीजें आएंगी सामने आपके, तब ये मत कहना कि मैम अब कैसे करें, बिकॉज फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। अब मुझसे अगर कुछ बच्चे इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि वो कल आएंगे परसों आएंगे तब मैं कराऊंगी, नहीं बेटा, हमारे पास अब चीजें ज्यादा है, हम उन्हें कवर करेंगे। तो एंटी लॉग ऑफ पॉजिटिव नंबर एंड एंटी लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर कैसे निकालते हैं, आई क्लियर दिस। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन और करते हैं, लॉग एंटी लॉग का बेटा बेस डन। अब जैसे कल मान लो ऐसे आ जाए लॉग 0.160 इवेल्युएट करो। अब देखो, सबसे पहले मैं करूंगी यहाँ पे लॉग, क्योंकि डेसिमल से पहले 0 है तो इसका कोई मायने नहीं रखता, तो सबसे पहले हम अपने लॉग को प्रॉपरली फॉर्म में लिखते हैं। 160 डेसिमल हटा के 1000 नीचे लिख दिया, 0 से 0 कैंसिल हुआ तो ये बचा हमारे पास लॉग 16/100। आप चाहें तो आप इसे और रिजॉल्व कर लें, और 2 के टेबल में ऐसे करके, मतलब जैसे 2 8 16, 2 5 10 0, फिर 2 4 8, और यहाँ क्या लिया है आप 25। तो ये आपका नंबर आ गया log 4/25। Now log 4/25 is nothing but log 4 minus log 25. I hope you people get that. ये होता है log p/q की तरह, so that is log p minus log q, इसलिए log 4/25 ये होता है। अब log 4 की वैल्यू तो हमें याद होती है, log 2 का स्क्वायर यानी 2 इंटू log 2, यानी हो गया 0.6020। मैम लेकिन हमें 25 की याद नहीं है, याद है बेटा, log 25 इज नथिंग बट 5 का स्क्वायर यानी 2 log 5, और log 5 की वैल्यू थी 0.6990। अगर आप मेरी बात माने ना, शुरू में याद कर लिया तो यही होगा आपका, आपका एट रैंडम आंसर निकलेगा। -1.3980, so this is -1.3980। डोंट यू वरी, द आंसर इज कमिंग इन नेगेटिव टर्म्स, वो तुम्हारी टेंशन नहीं है, तुमने अपना पैटर्न बिल्कुल सही किया है। नाउ दिस इज माइनस, तो माइनस करके देखो, 1 -1.3980 and this is positive 0.6020। So it's coming minus 0.7960।
आई होप नाउ इट्स क्लियर बेटा, कैसे करने होंगे क्वेश्चंस, किस तरह से करना होगा। तो कल इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। मुझे log 13 की वैल्यू आपके मुंह पर चाहिए। व्हाट इज log 13? बहुत यूज आएगा इसका, बहुत यूज। log 13 इज नथिंग बट 1.1139। log 2 की वैल्यू चाहिए 0.3010। log 3 की वैल्यू 0.4771। log 5 की वैल्यू 0.6990। 5 के आगे 6 आता है, 0.6990। log 10 की वैल्यू 1। log 13 की वैल्यू 1.1139। और सारे रूल्स जो हमने सीखे हैं एंटी लॉग निकालने के, लॉग निकालने के, log x करके नेगेटिव नंबर आ जाए तो उस नेगेटिव एंटी लॉग कैसे निकलेगा, पॉजिटिव एंटी लॉग कैसे निकलेगा, सारे तरीके मुझे आपसे चाहिए। तो कल जब करेंगे तो आपका हाथ नहीं रुकना चाहिए। अब इसको ना लॉग टेबल को करने का एक ट्रिक भी होता है बेटा, लेकिन क्या बात है कि हमारे एग्जामिनर्स बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं। दे कैन प्रिडिक्ट कि बच्चा ट्रिक लगा रहा है या बच्चा सच में लॉग टेबल यूज कर रहा है। तो उसके लिए मैं एक मिनट आपको बता दूं थोड़ा सा। जैसे ये हमारा लॉग का चार्ट है, ये वाला। मान ली जैसे उन्होंने आपसे पूछ लिया कि लॉग 3.476 का आंसर क्या होगा। सपोज उन्होंने आपसे पूछ लिया log 3.476 का आंसर क्या होगा, और कुछ ऐसा हुआ कि आपके उस वक्त एग्जाम में लॉग टेबल किसी और बच्चे के पास है और आपका टाइम बहुत शॉर्ट है और आपको तब भी क्वेश्चन करना है। तो देख बेटा, अगर तुम्हें ये चार्ट याद है जो मैंने आपसे कहा था, तो आपका क्वेश्चन अब भी हो जाएगा। log 3.4, इसका मतलब 3 और 4 के बीच की वैल्यू तो है। log 3.4 is nothing but the value between log 3 and log 4, यानी 0.4771 और 0.6020 के बीच का कोई आंसर है log 3.4 का। भाई सोचो ना, ये log 3 है तो log 3.1 इधर आएगा, log 3.2 आएगा, log 3.3 आएगा, log 3.4 भी इधर ही आएगा। तो वो आंसर आप अंदाजे से लेंगे कि 0.4771 और 0.6020 के किसके पास आंसर 3.4 का लाई करेगा। आई थिंक सो बेटा, आप इतनी अकल तो लगा सकते हो कि 3.5 का आंसर 0.5 बैठ जाएगा। log 3 log 4 के बीच में अगर 3.5 बोलूं तो उसका आंसर 0.5 तो बैठ ही जाएगा। तो log 3.5 से जस्ट कम है 3.4। कैन वी से, कैन वी कॉल दिस एज log 0.50 या 5? अगर इसका मान ले 5 1 है तो उसका मान लेते हैं 3.4 का कि ये क्या है हमारे पास। बोलो जल्दी से, दैट इज 0.51 या 5 से थोड़ा कम कर लो 50। तो ये आ गया log 3.4 का आंसर, दैट्स इट। अब मानो यही क्वेश्चन ऐसे हो log 3.4 या जैसे 34.76 का आंसर दो। अब आप कहोगे मैम 34 तो इतना बड़ा नंबर है, हमने तो log 10 तक याद किया है, 34 कहां से लेकर आए? तो इसके लिए क्या बेटा आपको बात है कि आप इसे कन्वर्ट कर लो, डेसिमल को इधर शिफ्ट कर दो, यानी फिर ये हो जाएगा log 3.476 इंटू 10⁻1। तब कैसे निकलेगा? फिर वही log 3.4 का आंसर कितना होगा? 0.50। अगर हमने इतना मान लिया तो इसको log 3.4 को, क्योंकि हमने log 3.5 को 0.51 माना है, 3.4 जस्ट उसके करीब होगा, तो मैंने मान लिया 0.50 होगा। और अब आपको मैम 10⁻1 का क्या हुआ? तो बेटा हमने ये चीज पढ़ी तो है इस तरह से कि, एक मिनट बेटा, कि ये होगा क्या, log 3.476 प्लस log 10। इसका आंसर तो आगे हमने 0.50 सॉरी, और log 10 का आंसर क्या होता है 1, तो यह आंसर हो गया 1.50।
यहाँ पे वो बच्चा जीतता है इसमें जिसका अंदाजा बहुत क्लियर बैठता है, काफी करीब बैठता है। वो तब होगा जब तुम प्रैक्टिस करोगे। ये हम तब सिखाते हैं बेटा जब बच्चे कंपटीशन में अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स में लॉग टेबल्स अवेलेबल नहीं होते, मगर क्लास 12th में लॉग टेबल्स मिलेंगे। तो उनके लिए ऐसे ही यूज करना है जो मैंने आपको आगे का सिखाया है। लॉग निकालना, एंटी लॉग निकालना, फिर लॉग निकाला हमने, एंटी लॉग हमने 2 नंबर्स का निकालना सीखा। कल आप फेस करोगे बेटा, कल आएंगे आपके सामने पॉजिटिव नंबर भी और एंटी लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर भी। तो बस मुझे आज यही सिखाना था बेटा। आज के लिए हम यही रखते हैं इस क्लास को, बाकी सब कल करेंगे। प्लीज रिमेंबर लॉग 13 मत भूलिएगा, बहुत आता है एग्जाम्स में। बाकी लॉग भी आते हैं, लॉग जो मैंने याद कहे हैं, लॉग 2, लॉग 3, लॉग 7, लॉग 10, लॉग 13, ये वाले लॉग 5, ये आपको याद रखने हैं। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं बेटा, बाकी सब कल करेंगे। टुमारो एट द सेम टाइम 2 बजे हम लोग कल मिलते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे बच्चे, आज यहीं तक बच्चे। और अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज लिखकर भेज देना, यस मैम आज का टॉपिक क्लियर है, लॉग क्लियर, लॉग क्लियर या लोगैरिथम क्लियर, प्लीज लिखकर भेज दीजिएगा।